हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आइए हम इस लेटर में चलेंगे, हिब्रू लेटर ऑफ 11th लेटर ऑफ हिब्रू जो अल्फाबेट का 11वां जो लेटर है उसमें हम जाएंगे। तो इसको बोलते हैं काफ। क्या बोलते हैं? सारे बोलो, क्या बोलते हैं? काफ। एलफ, बेत, गीमल, दालत, हे, वाव, जाइन, खैत, तैत, योद। पिछले हमने हफ्ते में हमने योद के बारे में सीखा था, और आज हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? काफ के बारे में। तो योद के बाद काफ आता है, और काफ की जो नॉर्मल वैल्यू है 10 के बाद चेंज हो जाती है। ये नॉर्मल तो सेम रहेगी, 11वें नंबर पर है, पर इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। मतलब कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी 20 है। तो यदि हम काफ के अगले अक्षर में जाएंगे, अगले लेटर में जाएंगे, तो उसकी कितनी होगी? 30। फिर अगले अक्षर में जाएंगे, फिर कितनी होगी? 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर उसके बाद 200, 300, 400। ठीक है, वो तो होगी स्टैंडर्ड। क्या हो गई वो? स्टैंडर्ड। पर नॉर्मल वैल्यू वो सेम ही रहेगी। 11, 12, 13, 14, 15, 22 तक वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे हम एलफ से लेकर ताव तक वो नॉर्मल वैल्यू है, 1 से लेकर 22 तक। और ये जो स्टैंडर्ड कहां से शुरू होती है? 10 के बाद। ठीक है, 10वां लेटर कौन सा है? योद। फिर जो काफ है वो 20 हो जाएगा, लामिद कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, मैम कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, नून 50। तो ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको समझें, कंफ्यूज मत होना कि ये 20 आ गया, 30 आ गया, 40, 50, इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अपर उसका मूल बोलेंगे हम इस अक्षर का। पर इसकी जो नॉर्मल जो है, ठीक, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 11। तो जब हम योद में जाएंगे, जब हम योद को योद वाव डेलत, योद वाव डेलत को हम देखेंगे तो पता क्या बनेगा? योद वाव डेलत। और उसकी भी वैल्यू यदि हम 3 अक्षर की निकालेंगे तो वो भी कितनी बनेगी? वो भी 20 बनेगी। योद की वैल्यू 10, वाव की वैल्यू 6 और डेलत की वैल्यू 4। 6 और 4 10, और योद कितना हो गया? 10। 10 और 10 20। खोल के मैंने आपको उस अक्षर को खोल के बताया। एलफ को भी हम खोल सकते हैं। ठीक है, एलफ जब हम लिखेंगे, एलफ आएगा, फिर लामिद आएगा, फिर पे, तो उसको भी हम खोल सकते हैं। बैत को भी खोल सकते हैं, लामिद को भी खोल सकते हैं। जैसे कि लामिद जो है वो कितने अक्षरों में आता है? कितने हमारे अक्षर जो मुंह में आ रहे हैं? ला, मैम, डेलत। ठीक है, डी, ला, म, द। तो ऐसे आ, ल, फ, एलफ। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको बोला कि योद, द। तो योद में आ गया वाव जो है वो कनेक्ट कर देता है। तो डेलत जो है वो योद में है, तो योद की वैल्यू जो है नॉर्मल वो 10 है, और वाव की 6 और डेलत की 4, तो उसकी भी 20। अब योद जो है उसकी जो पिक्टोग्राफ क्या थी, उसकी पिक्चर क्या थी? हाँ, क्या थी उसकी? हाथ। तो इसकी जो पिक्टोग्राफ है ये भी हाथ है, हथेली, पाम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये पाम जो है, ये हथेली जो इसका, वो भी हाथ है, और इसकी पिक्टोग्राफ भी हाथ है। और पर इसकी पिक्टोग्राफ की जो मीनिंग जो है वो है कवरिंग। क्या है? कवरिंग। हाँ, विंग, कवरिंग। और विंग भी बोल सकते हैं हम उसको, क्या कहते हैं उसको? पंख। ठीक है, पंख बोल सकते हैं। पक्षी के क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो आइए हम अगले इसमें चलेंगे हम, और मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख भी लें अपनी कॉपी पर। काफ इसका
जो शब्द है और इसका साउंड क्या है? का, के, क्या है? के। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 11 और स्टैंडर्ड वैल्यू 20। और इसकी जो पिक्चर क्या है? हथेली। ठीक है, एक पूरा हाथ जो है, योद्ध का जो था वो पूरा हाथ, पर ये हथेली जो इसके बीच का जो हथेली जिसको बोलते हैं, जिसमें हम रखते हैं हथेली पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये काफ हमें क्या सिखाता है। ये लेटर व्हाट इज गोइंग टू रिवील, क्या रिवील करने के लिए जा रहा है ये काफ, और इसमें से हम क्या सीखेंगे और कनेक्शन क्या है, यीशु मसीह के साथ कनेक्शन भी क्या है उसका, यीशु मसीह के साथ कनेक्शन क्या है और हमारे साथ कनेक्शन क्या है और बाइबल के साथ कनेक्शन क्या है। ये काफ जो वर्ड है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप लिख लें, क्योंकि ये आप पिक्टोग्राफ पिक्चर्स मैंने अपनी मीडिया टीम को भेजी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ये 11,960 बार ये आया है। कितनी बार? 11,960 बार। पता कौन सी किताबों में? सिर्फ तोरा में। तोरा मतलब 5 किताबें। कितनी किताबें? पहली 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबों में 11,960 बार ये काफ जो लेटर है इसको इस्तेमाल किया गया है। और इट्स ए ग्रेट रेविलेशन, ये बहुत ही बड़ा प्रकाशन है। जैसे हमने योद में देखा था, एलफ में देखा था, वाब में देखा था, डेलथ में देखा था और गीमेल में देखा था, और अब आज इसके हम प्रकाशन के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको शब्द बताना चाहता हूं, कफार। क्या है? जो कफार जो है वो कौन से लेटर से शुरू हुआ? काफ से। कहां से? काफ। कफार, काफ, पे और रेश। कफार का मतलब है गांव। क्या है? विलेज। ठीक है, मैं आपको लेकर आऊंगा उसमें, कफरनहूम। ठीक है, उस पर भी आऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया, आपको उसका मीनिंग पता लग जाएगा कि कफरनहूम का मतलब क्या है। और जो हम विलेजेस को बोलते हैं, काना को, काना जो है वो भी काफ से आया है। ठीक है, आप उसका मतलब जब आप प्रीच करोगे, जब पासवान प्रीचिंग करेंगे, तो आपकी प्रीचिंग जो है, आपकी जो सरमन जो है वो इफेक्टिव होगा। मैं ये विश्वास करता हूं, क्योंकि आप अपनी कलीसिया को रूट्स में देंगे, आप शिक्षा जो है वो रूट्स में देंगे। काना के बारे में बताएंगे, कफरनहूम के बारे में बताएंगे, तो काफ को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे शब्दों में लेकर जा रहा हूं। मिकाइल को इस्तेमाल करेंगे। मिकाइल कौन था? एक स्वर्गदूत था। मिकाइल में काफ आता है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और कतूबा और काना, ठीक है, और कोहेन कपूर। ठीक है, कपूर जो है वो एक फेस्टिवल है जूश का, और जो हम भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहोवा का पर्व है वो। किसका पर्व है वो? यहोवा का पर्व है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे जो शब्द जो है, जब आप कफरनहूम के बारे में जब आप बाइबल में खोल के पढ़ेंगे, तो जब आप कफरनहूम के बारे में बताएंगे, तो जब आप वहां पर जो मिरेकल हुए थे, या जब यीशु मसीह वहां पर गए, तो आप कफरनहूम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, जब आपको काफ के बारे में, कफार के बारे में पता लग गया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इस वर्ड में, मैंने आपको बताया ये कफार का मतलब है गांव, और काना जो है, आपको पता है कि यूहन्ना उसका 2 अध्याय में यीशु मसीह ने एक मिरेकल किया था। वो कौन सा मिरेकल था? पहला मिरेकल था यीशु मसीह का। कौन सा मिरेकल था?
क्या किया था यीशु मसीह ने? पानी को दाखरस में बदला था। किस में बदला था? दाखरस को हिब्रू में बोलते हैं याइन। क्या बोलते हैं? याइन। मुझे अभी वर्ड ये याद आया। याइन में माइम में बोलते हैं पानी को। क्या कहते हैं? माइम, पानी को। माइम को याइन में बदल दिया। माइम को किस में बदल दिया? याइन में बदल दिया। तो यही मैं आपको थोड़ी हिब्रू, थोड़ा मैं बीच में वोकैबुलरीज बोलूंगा, क्योंकि मुझे कई वोकैबुलरीज जो हैं वो, कई शब्द जो हैं मुझे पता होते हैं। जैसे दाखरस को जो है वो याइन बोलते हैं और पानी को माइम बोलते हैं। तो माइम को किस में बदला? याइन में बदला। जब यीशु मसीह ने माइम को याइन में बदला तो वो कहां पर थे? कौन से गांव में थे? काना, कफार काना। तो वहां पर जब इज़राइल में आप जाओगे तो वहां पर सिर्फ काना नहीं लिखा होगा, वहां पर कफार काना लिखा होगा, क्योंकि मैंने वो भी पिक्चर जो है वो बोर्ड की, जब रोड के ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं वो मैंने पिक्चर भेजी है, आप उसको यूट्यूब में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कफार काना में यीशु मसीह, उस काना में जब वो गए, उस विलेज में गए। वो विलेज कहां पर था पता है आपको? गलील में। कहां पर था वो? गलील में। तो यीशु मसीह ने वहां पर माइम को याइन में बदला। बोलो, माइम को याइन में बदला। याइन। अब मुझे बताओ कि वहां पर कितने मटके थे? वेरी गुड। कितने मटके थे? 6 पॉट थे। और यहूदियों की परंपरा के अनुसार, यहूदियों की रीति के अनुसार 6 पॉट जो थे वो पत्थर के रखे जाते थे, और ताकि लोग जो हैं उसमें क्या करें? अपने आप को शुद्ध करके और कहां पर आए? वो अंदर जाएं, शादी के सेलिब्रेशन में जाएं। अब जब यीशु मसीह ने आश्रय कर्म किया, तब यीशु मसीह ने उन मटकों को यूज किया, उन पत्थर के मटकों को क्या किया? इस्तेमाल किया। वो तो बाहर पड़े होते थे। कहां पर पड़े होते थे? सेलिब्रेशंस के बाहर। आपने कभी देखा? कई बार जब शादी में आप जाओगे तो एक बात के लिए या वो कुछ पड़ा होता है हाथ धोने के लिए, हाथ धोकर आप फिर टेंट के अंदर जाओ। ठीक है, तो कई बार वो सिंक रखा होता है ताकि बराती लोग जो हैं वो हाथ धोकर कहाँ जाए? वो अंदर जाएं। देखा कि नहीं आपने? देखा? तो मैंने तो बहुत बार देखा है, क्योंकि पंजाब में जब शादियां होती थी तो मैं देखता था। अब मुझे याद आ रहा है कि काफ़ी वो रखा होता था, सिंक रखा होता था, सजावट वाला होता था। ठीक है, टेंट वालों ने। तो बराती क्या करते थे? उसको हाथ धो करके अंदर जाते थे। पर आप ये देखो कि 6 जो मटके जो थे वो बाहर पड़े होते थे, पर यीशु मसीह ने वो 6 मटकों को इस्तेमाल किया। अब लोगों का ये सवाल यहां पर तो नहीं लिखा, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, पर जो लोगों का ये होगा कि वो 6 मटकों को कहां भी पानी से भर दो। जब 6 मटकों को पानी से भरने के लिए बोला गया यीशु मसीह के द्वारा काना में, ठीक है, मैं तो आपको शब्द के बारे में आपको बता रहा हूं, काना और कफार के बारे में, पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब यीशु मसीह वहां पर गए तो यीशु मसीह ने वहां पर जो थी दाखरस वो क्या हो गई? कम हो गई। पर यीशु मसीह ने वहां पर कफार काना में क्या किया? पहला अपना आश्रय कर्म किया। लोगों ने सोचा होगा शायद दूसरी बारात आने वाली है, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ और भी लोग आने वाले हैं। ये यीशु मसीह ने इनको भरने के लिए क्यों कहा? क्या और लोग आने वाले हैं? क्या और लोगों को उस पानी की जरूरत पड़ेगी? कई लोगों को तो यही सोच रहे थे कि यीशु मसीह की ये मतलब क्या है, पानी भर दो वहां पर। कई लोग सोच रहे होंगे इसके में फिर से पानी भरा जा रहा है। अब तो लोगों का जो काम जो है वो खत्म हो गया। लोग जो है अपने आप को शुद्ध करके कहां पर आ गए? अंदर आ चुके हैं। अब फिर से भरने के लिए बोल दिया। पर जब यीशु मसीह ने उसको भरने के लिए बोला तो आपको पता है कि वो कितने मटके थे? सारे बोलो, कितने मटके थे? 6 मटके थे। और 6 नंबर पर क्या आता है मुझे बताओ? हाँ, मनुष्य। वेरी गुड। और कौन सा लेटर है 6 नंबर पर? वाव। वाव जो है वो 6 नंबर पर है। और 6 जो है वो किसकी ओर इशारा करता है? आदमी की ओर, इंसान की ओर। क्योंकि छठे दिन किसको बनाया था?
आदम को बनाया था। छठे दिन किसको बनाया था? मनुष्य को बनाया था। और यदि 6 नंबर पे हम जाएंगे तो फिर तो एंटी क्राइस्ट का भी हम आगे चल जाएंगे, क्योंकि वो भी मनुष्य ही होगा। वो भी क्या होगा? वो आदमी होगा। वो कोई वो नहीं होगा राक्षस होगा, वो कोई सींग होंगे उसके, या उसके दांत बड़े बड़े होंगे, या उसकी आंखें बड़े बड़ी होंगी, या बहुत ही ब्लैक होगा, काला होगा और डरावना होगा। नहीं नहीं, वो बिल्कुल वाव मतलब 6, तभी बाइबल में आया है प्रकाशित वाक्य में उसका अंक कितना है? 6, 6 3 6 हैं। और वो मसीही विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता, ठीक है, एंटी क्राइस्ट, ये उसके उसमें भी ट्रिनिटी है। तो पर हम उसमें नहीं जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने उन खाली मटकों में क्या भरवाया? पानी भरवाया था, दाखरस नहीं। वो तो पानी भरा था, दाखरस बन गया। सब बोलेंगे हालेलुया। पानी भरा था, दाखरस बन गया, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि उस मटकों में पानी डाला जाए, उस मटकों में एक नई दाखरस आए। क्या आए? नई दाखरस को आप पुरानी मशकों में आप डालेंगे तो क्या हो जाएंगी? वो फट जाएंगी वो। पर ये मटके जो थे वो वाकई में वहां पर रखे हुए थे, क्योंकि शादी थी और शादी पर उन्होंने अच्छा प्रबंध किया हुआ था। एंड दैट मीन्स कि वो जो थे वो नए मटके होंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो भरना चाहते थे उस काना में, कफार काना में वो भरना चाहते थे। किसको? 6 मटकों को। 6 मटके मेरी और आपकी जिंदगी की ओर इशारा करते हैं। यीशु मसीह मुझे और आपको नई जिंदगी से भरना चाहता है। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज वो आपको अपनी दाखरस के साथ, अपने स्वाद के साथ, अपने उस नई जिंदगी के साथ आपको भरना चाहते हैं, यदि आप तैयार हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये काना विलेज में ये मिरेकल हुआ था, तो यीशु मसीह आज भी वो आपको अपनी नई दाखरस के साथ क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं। हालेलुया। जब कभी भी आप नया रेवलेशन सुनते हैं, नया वचन सुनते हैं, इसका मतलब आप नई जिंदगी को पा रहे हैं। नया वचन नई जिंदगी है, नई खुराक है। सब बोलेंगे हालेलुया। और आजकल लोग बहुत झूठे भविष्यवक्ताओं की ओर जाते हैं, जो कहते हैं वो आश्रय कर्म होते हैं, जो गलत भविष्यवाणियां करते हैं, गलत जो है लोगों को बस चमत्कारों के ऊपर ही और गलत भविष्यवाणियों के पीछे लगाया हुआ है, और अपने पीछे ऐसे लगाया हुआ है, उनको वचन की कोई नॉलेज ही नहीं है, उनको वचन पढ़ने की। ना तो वो डिसाइपलशिप कर रहे हैं, वो एक रॉन्ग शिप में बैठे हैं। कौन सी शिप में बैठे हैं? रॉन्ग शिप में बैठे हैं, राइट शिप में नहीं है वो, डिसाइपलशिप में नहीं है वो। तो ये यहोवा का जो वचन मैं आपको, ये काफ जो है, इसको मैं डिसाइपलशिप का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम अगले वर्ड में चलेंगे। ये 2 वर्ड मैंने आपको बता दिया। कफार का मतलब है विलेज, और काना जो है वो एक जगह है, प्लेस है, जगह है, प्लेस है, स्थान है, और ये एक गांव है, कफार काना, ठीक है। कफार काना गलील में, यस, गलील में है। तो आइए हम अगले जो शब्द में हम जाएंगे, अगले वर्ड में जाएंगे। वो वर्ड जो है केपूर। यस, कौन सा वर्ड है ये? केपूर। तो मैं चाहता हूं कि कफूर जो है वो काफ, पे, योद और रेश, वाव एंड रेश, केपूर। पर यदि हम इसमें वाव को हटा देंगे तो फिर भी कपूर बनता है। क्या बनता है? कपूर। तो कपूर और नहुम, कफरनहूम, क्या है? सारे बोलो क्या? कफरनहूम। जब यीशु मसीह कफरनहूम में गए तो क्या हुआ वहां पर? कोई बता सकता है? वहां पर एक आश्रय क्रम हुआ। क्या?
हाँ हाँ। और कफरनहूम में यीशु मसीह जब गए वहां पर आश्रय क्रम हुए, बहुत सारे बीमार जो थे वो चंगे हुए। ठीक है, कफरनहूम। और नहूम, कफरनहूम क्यों आया है, नहूम क्यों आया है, आपको पता है? नहूम एक बाइबल में किताब है। ठीक है, सोलोमन, अजाया, यर्मिया, लेमिटेशन, हिजकियल, दानियल, होशेया, जोएल, एमोस, ओबद्याह, जोना, मीका, नहूम। ओबद्याह, जोना, मीका, नहूम। मीका के बाद जो है वो किताब है नहूम। तो कफरनहूम जो है, कफर का मतलब मैंने आपको बताया है, कफूर का मतलब नहीं, कफर का मतलब, हाँ कफर, कफार ये है ना, हाँ कफार का मतलब जो है विलेज। और नहूम, नहूम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है बाइबल में। तो कफरनहूम तो किसका विलेज है वो? नहूम का गांव। किसका गांव था वो? नहूम का गांव। ठीक है, तो इसलिए तो आइए हम उसके अगले वर्ड में चलेंगे जो मैंने आपको योद बताया है, ये वाव। वाव, कपूर, जब भी हम वाव लगाएंगे तो ये कपूर जो बन जाता है। तो इसमें एक हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं योम कपूर। क्या बोलते हैं? योम कपूर। योम कपूर के दिन में याजक क्या करते थे? योम कपूर। और उस दिन क्या होता था? कितने बकरों को लाया जाता था? कितने बकरों को? 2। कपूर का मतलब है अटोनमेंट, प्रायश्चित। क्या है? प्रायश्चित का पर्व। योम कपूर प्रायश्चित का पर्व। और 2 बकरे लाए जाते थे और 2 बकरे एक को हाथ रखकर उसको प्रेस डाउन करके उसको छोड़ दिया जाता था और एक बकरे को क्या किया जाता था? उसको सैक्रिफाइस किया जाता था। और जब उसको सैक्रिफाइस किया जाता था और उसको उसका जो ब्लड लेकर के, उसका लहू लेकर के उस मर्सी सीट के ऊपर, उस वाचा का जो संदूक जो था, या मर्सी सीट जो थी, अति पवित्र स्थान जो था, वहां पर जाकर क्या किया जाता था? छिड़काव किया जाता था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये काफ कपूर जो है, जो योम कपूर या कपूर जो एक फेस्टिवल है, एक यहोवा का पर्व जो है, प्रायश्चित का पर्व है, वो कौन से लेटर से शुरू होता है? काफ से। सारे बोलो कौन से शब्द से? काफ से। तो आपको पता है कि पिलातुस के पास भी दो जन थे वहां पर। तो वहां पर एक को क्या किया गया था? छोड़ दिया गया था। किसको? बरब्बा को। और एक को क्या किया गया था? क्रूस पर लटका दिया गया था। ठीक है, एक को कहां पर लटका दिया गया था? क्रूस पर। वो कौन था जिसको क्रूस पर लटकाया गया? वो हमारे मुक्तिदाता, जिसने हमें नया जीवन दिया, जिसने हमें बचाया, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये परंपरा थी कि 2 बकरों को लाया जाए और एक के ऊपर हाथ रखकर उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, विल्डरनेस में छोड़ दिया जाए, और एक को कहां पर? एक को सैक्रिफाइस किया जाए। और आपको पता है कि याजक अपने आप को क्या करता था? सबसे पहले वो अपने आप को वॉश करता था। क्या करता था? वो अपने आप को वॉश करता था, फिर वो अंदर जाता था और अपने आप, वो जो याजकाई के जो कपड़े जो होते थे, ठीक है, जो याजक के जो कपड़े होते थे वो पहनता था। वो अति पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में, फिर अति पवित्र स्थान में वो जाता था। सब बोलेंगे हालेलुया। वो भी मैं आपको बताऊंगा, याजक और महायाजक। ठीक है, तो याजक का ये काम होता था कपूर के, योम कपूर के दिन में, प्रायश्चित के पर्व में। किसमें? कौन से पर्व में? प्रायश्चित के पर्व में ये कपूर के दिन में ये होता था। तो योम का मतलब पता है क्या है? दिन। योम का मतलब क्या है? तो कपूर का मतलब क्या है? पर्व है। ये क्या है? पर्व है। अटोनमेंट,
प्रायश्चित, प्रायश्चित का पर्व। आइए हम आगे आगे हम चलेंगे हम, और जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत कुछ इसमें से मिलेगा। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया तो उसके बाद यीशु मसीह को कहां पर रखा गया? जब यीशु मसीह डेथ हो गई तब कहां पर रखा गया यीशु मसीह को? कब्र में। हम कब्र कहते हैं ना, तो वाकई में हिब्रू में वर्ड जो है वो कब्र ही है। क्या है? हिब्रू वर्ड जो है ये कब्र ही है। क्योंकि ये मत सोचना ये कब्र जो शब्द जो है ये उर्दू का है, उर्दू का ये शब्द नहीं है, ये ओरिजिनल जो है वो हिब्रू का ही शब्द है, इब्रानी का ही शब्द है कब्र। तो कब्र कौन से शुरू हुआ? काफ से। और काफ, ये मेरे ख्याल से मैंने ये शब्द आपको दिया नहीं है, पर कब्र ना ही मैंने वहां पर दिया है, पर ये जो शब्द जो है काफ, बैथ और रेश, काफ, बैथ, रेश। यदि हम काफ को हटा देंगे तो क्या बन गया? बर। क्या बन गया? बर का मतलब क्या है? पुत्र। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब्र जो है, यीशु मसीह को, पुत्र को कब्र में रखा गया। और वो जो कब्र जो थी वो कोई मामूली कब्र नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं वोकैबुलरी, काफ से कब्र है। काफ से क्या है? कब्र। आपने आज बहुत सारे शब्दों को आप सीख रहे हैं। आपने सीखा है कफार को, काना को और केपूर को, और अब जो आप सीख रहे हैं कब्र। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो आपको पता है कि वहां पर यीशु मसीह जब जिंदा हो गए अति पवित्र स्थान को, आपने वाचा का संदूक देखा? आपने देखा है ना वाचा का संदूक? वाचा के संदूक के ऊपर जो कवरिंग है, जो ढक्कन है, और उस कवरिंग के ऊपर उसको बोलते हैं मर्सी सीट। क्या बोलते हैं? मर्सी सीट बोलते हैं। पर उस कवर के ऊपर कोई है, दो जन। कौन है? स्वर्गदूत हैं, जिसको हम आप इंग्लिश में बोलते हैं चेरुबीम, पर वो चेरुबीम नहीं है, वो कैरुबीम है। क्या है? वो भी काफ से शुरू होता है, कैरुबीम है। और कैरुबीम जो है वो अपने एक ऐसे, वो वाचा का संदूक है, एक कैरुबीम यहाँ पर अपने आप को झुकाए हुए हैं पंखों के साथ, एक उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है आमने सामने, और बीच में जो है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? मर्सी सीट, दया का ढक्कन, या दया क्या स्थान, क्या बोलते हैं उसको? दया का स्थान। सारे बोलो दया का स्थान। जिसमें क्या छिड़काया जाता था? लहू छिड़काया जाता था। सब बोलेंगे हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं, जिस कब्र में, ये काफ है ना, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया वहां पर भी मर्सी सीट थी। आप कहेंगे कि कब्र में कैसे मर्सी सीट होगी? कब्र में भी वाचा का संदूक अपने आप बन गया था वास्तविकता में। आइए हम पढ़ेंगे, ये बाइबल में लिखा है, ठीक है? आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 1 वचन। यूहन्ना यूहन्ना 20 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे
अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उसके दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल के ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तो तीसरे वचन में लिखा है, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। अब यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, अभी यहाँ पर नोटिस करना, किसके कपड़े पड़े हुए थे? सारे बोलो, किसके कपड़े? इस पॉइंट को याद रखना, हम इस पर आएंगे। कपड़े पड़े हुए थे, देखे थे, ठीक है, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। 10 वचन में, तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए को सिरहाने और एक को पैतानी बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। एक स्वर्गदूत सर की तरफ, जहां पर यीशु मसीह का सर था, और एक जहां पर यीशु मसीह के पांव थे, वहां पर देखा। और बीच की जगह थी जहां पर यीशु मसीह को लिटाया गया था। जब यीशु मसीह को, वो कौन सी जगह थी? आई बिलीव कि वहां पर खुद ब खुद वाचा का संदूक की नाई वहां पर बन चुका था, क्योंकि एक स्वर्गदूत सर के किनारे, एक स्वर्गदूत पांव के किनारे, और बीच में वो जगह जहां पर यीशु मसीह को लिटाया गया था। और तभी यीशु मसीह के मारे जाने से, उसका लहू बहाए जाने से मेरे और आपके पाप क्या हो गए? हम दया के द्वारा बचाए गए हैं। हम क्या कहे गए हैं? दया के द्वारा। अब देखो, वो स्वर्गदूत सिरहाने की तरफ, और एक स्वर्गदूत जो है, जैसे वाचा की संदूक की जो शक्ल पूरी की पूरी तरह कब्र के अंदर थी। किसके अंदर थी? और जहां पर यीशु मसीह होंगे वहां पर वाचा का संदूक भी होगा। जहां पर यीशु मसीह होंगे वहां पर उसकी उपस्थिति भी है। और जहां पर यीशु मसीह होंगे वहां पर दया भी होगी, वहां पर अनंत जीवन भी होगा। आपको क्या लगता है, जब यीशु मसीह को लपेटा गया और जब यीशु मसीह की बॉडी क्या थी? छन्नी हुई पड़ी थी। क्या हुई पड़ी थी? छल्ली हुई पड़ी थी। और जब वो उसको लपेटा गया, क्या वो जो बीच वाला जो निशान, जो जगह थी, क्या वहां पर लहू नहीं लगा होगा? वो तो लगा होगा ना, क्योंकि वो जो बीच का जो जगह थी वहां पर भी लहू जो था वो लगा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह के कपड़े पूरी तरह से जब लपेटा गया, यीशु मसीह की बॉडी कितनी, लिखा है कि वो, मैं तो अपनी हड्डियां तक नहीं गिन सकता, जो भजन संहिता में लिखा है ना। तो वाकई में जो हम पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखते हैं, जो जीसस मूवी में देखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। पर जो यीशु मसीह का हाल किया था कोड़ों के साथ, और जो यीशु मसीह के बॉडी का हाल हुआ था, और लहू जो था वो लहू से लथपथ और लहू के साथ वो कपड़े में लपेटा हुआ, और जो तय लगाकर साइड में रखा हुआ था ना, वो पता किसने रखा था? वो यीशु मसीह ने रखा हुआ था। किसने रखा हुआ था? क्योंकि जो याजक होता था, जो रब्बी होता था, उसके पास अपनी प्रेयर शॉल होती थी। ठीक है, अपनी क्या होती थी? प्रेयर शॉल होती थी, अपनी प्रार्थना की जो शॉल होती थी। और जब वो प्रार्थना करके हट जाता था, जब वो पूरा याजकाई का काम करके हट जाता था, तो क्या करते थे? वो उसको तह लगाकर ऐसे फोल्ड करके रख दिया जाता था। आपने 20 अध्याय में पढ़ा है कि उसको तह करके क्या रखा गया था? उसको साइड में रखा गया। तो जब वो तय करके साइड में रखा गया था,
तो पतरस पहचान गया, ये तो मेरा यीशु मसीह ही कर सकता है। तो यीशु मसीह ने अपनी कौन सी सेवकाई को निभाया वहां पर? याजकाई की सेवकाई को। और जब अब मुझे बताओ, मैंने आपको एक वर्ष को मैंने बोला था इसको कि कपड़े जो थे वहां पर उतरे हुए थे, वहां पर क्या थे? कपड़े पड़े हुए थे जिस कपड़े में लपेटा हुआ था। पर अब यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम एक बार फिर से 11 वचन को हम देखेंगे, जब मरियम मगदलिनी को क्या बोला यीशु मसीह ने। 11 वचन से हमने पढ़ा था, 2 स्वर्गदूत को उज्ज्वले कपड़े पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। तो यहां पर क्या था? ये वाचा का संदूक की पूरी शक्ल यहां पर आ गई। वो एक स्पिरिचुअल वाचा के संदूक में तो जा ही रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाचा के संदूक को या मर्सी सीट को हिब्रू में क्या बोलते हैं। काफ पे रेश ताव, कापोरेट, क्या बोलते हैं? कापोरेट। काफ पे रेश ताव, इसको बोलते हैं कापोरेट। का मतलब होता है दया का स्थान। सारे बोलो क्या? सारे बोलो क्या? तो कब्र में कपोरेट आ गया था। कब्र में क्या आ गया था? वहां क्या बन चुका था? मर्सी सीट वहां पर बन चुकी थी, क्योंकि एक सिराने की तरफ था और एक पांव की तरफ था। और मर्सी सीट कब्र में थी। मर्सी सीट कहां पर थी? कपोरेट कहां पर था? कब्र में था। ये कब्र और कपोरेट जो है ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि कब्र में बर था। कौन था? बर, यानी कि पुत्र। और जब यहां वहां पर पुत्र था, बर था, तो वहां पर कपोरेट जो था उसका होना जरूरी था, मर्सी सीट का। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारी कब्र में, जब हमारी कब्रें बनेंगी या जो कब्रें हैं आज तक, उन वो कब्रों में और हमारी कब्रों में क्या फर्क है? यीशु मसीह की कब्र में क्या फर्क है? यीशु मसीह की कब्र में और हमारी कब्रों में क्या फर्क होगा? यही फर्क है, क्योंकि यीशु मसीह जब कब्र में रखे गए वहां पर अपने आप क्या बन गया? वाचा का संदूक का माहौल वहां पर बन गया पूरा, क्योंकि वहां पर 2 दूत भी थे, यीशु मसीह का लहू भी था और वहां पर मर्सी सीट भी थी जहां पर यीशु मसीह को लटाया गया। वो मर्सी सीट उसको बोला जा सकता है। और जब मैंने इसको स्टडी कर रहा था, बड़ा इसको मैं गहराई में जा रहा था, तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद किया। यीशु, मैं आपकी उस मर्सी सीट पर जाके आया जहां पर आपकी लोथ पड़ी थी, उसको मैंने टच किया, मैंने उसको देखा, मैंने उसको टच किया। और आज मैं अपने आप को ब्लेसड समझ रहा हूं कि मैं उस मर्सी सीट जहां पर स्वर्गदूत जो था वो एक साइड में था, सराने की तरफ भी और पाँव की तरफ भी। और वो तब जब मैं गया था तब तो मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर वाचा के संदूक की जो पूरी हूबहू वहाँ पर शक्ल बन गई थी जब यीशु मसीह जिंदा हुए। पर अब मुझे पता है कि जो यूहन्ना 20 अध्याय में जो वाचा का कपोरेट जो था, वाचा का संदूक की जो शक्ल कपोरेट मर्सी सीट वहाँ पर थी, क्योंकि यीशु मसीह का लहू भी बीच में था और सिराने की तरफ एक दूत था और एक दूत कहाँ पर था? पाँव की ओर। हालेलुया। तो काफ जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। काफ जो है हमें क्या सिखा रहा है? बहुत कुछ। कपोरेट, कब्र को जब आप कब्र को स्टडी करेंगे तो वहां पर बर भी आता है, यीशु मसीह की कब्र, ठीक है। और जब आप कपोरेट को करेंगे तो वो मर्सी सीट है, दया का स्थान है, जहां पर यीशु मसीह का लहू वहां पर भी बहा, वहां पर भी यीशु मसीह का लहू गिरा। आपको क्या लगता है कब्र में यीशु मसीह का लहू नहीं गिरा था? क्योंकि यीशु मसीह का लहू, क्योंकि वो जो कपड़ा लपेटा हुआ था वो वहां पर यीशु मसीह का उसमें लहू था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और आगे हम चलेंगे एक और वचन में, एक और दो वर्ड बस रह गए, मैं उसको जल्दी से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक्चुअली में है तो कितने वर्ड, ऑलरेडी कितना टाइम हो रहा है और मुझे पता है कि 10 मिनट में और भी वर्ड, क्योंकि ये जो वेस्टर्न वॉल बोलते हैं जहाँ पर यहूदी रोते हैं, आपको पता है क्या लेकर? वो तलीत लेकर के और वहाँ पर रोते हैं। और उस दीवार को, जो वॉल को पता है क्या बोलते हैं? कोटेल। क्या बोलते हैं? कोटेल। सारे बोलो क्या कहते हैं उसको?
कोटेल। तो उसको कोटेल बोलते हैं। और जो मारावी का मतलब जो है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। और जब मैंने इसके बारे में देखा आज, एक तरफ जो है एक तो रॉक ऑफ क्या बोलते हैं, डोम, है ना, रॉक ऑफ डोम है इधर, और इधर जो है अल आसदा मस्जिद ऐसे कुछ करके है, अलाक्सा, हाँ थैंक यू। अलास्का मस्जिद जो है वो है ऊपर, वो भी ऊपर है, और यहां पर डोम ऑफ द रॉक, और बीच में जो वॉल है ना, वो जब फर्स्ट टेंपल जो बनाया गया था सुलेमान के द्वारा, वो उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। उसको क्या किया गया था? डिस्ट्रॉय किया गया था, उसको नाश किया गया था। और उसकी दीवार है, और जिसमें यहूदी रोते हैं, कोटेल बोलते हैं। कोटेल जो है वो, कोटेल की जो वर्ड है वो है काफ ताव लामेद, काफ ताव लामेद। और मैं जब उसको देख रहा था, वो भी बड़ा और वो भी बड़ा, रॉक ऑफ डोम भी बड़ा, और वो वहां पर वो जो मस्जिद है वो भी बड़ी, पर वो जो दीवार है नीचे ऐसे करके है, वो छोटी है। पर ये याद रखना, मैंने वहां पर ये अपने तरीके से निकाला और अपने तरफ से देखा, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे, और आगे जो हैं वो पीछे किए जाएंगे। यानी कि वो उनकी दीवार जो है वो छोटी है, और वो भी रॉक ऑफ द डोम भी बड़ा है, और वहां पर भी वो जो अलास्का जो जगह है वो भी बड़ी है, और बीच में उनकी दीवार छोटी है। पर एक दिन आएगा जब वो टेंपल बनना शुरू होगा, जब वो मंदिर बनना शुरू होगा, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसको नाश किया गया था, जब वो बनना शुरू होगा, और तब वो सबसे बड़ा वो बनेगा, क्योंकि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि क्योंकि वो वेलिंग वॉल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? वेलिंग वॉल भी बोलते हैं उसको। रोने की दीवार भी, रोते हैं वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? पता क्या क्यों रोते हैं वो इसलिए रोते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो आराधनालय, ये जो मंदिर है, यहूदियों का जो मंदिर है, वो कब बनेगा, यहोवा इसको, और वो उनका रोना कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, और उसके लिए सारी तैयारी हो गई है। और कोटेल जो है वो उस टेंपल में बदलेगा जरूर। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मैंने आपको बोल दिया, कोटेल को आप याद रखना। और कोटेल जो है, जब भी वो कहते हैं तो प्रार्थना के लिए हम चलें, तो वो कहते हैं कि कोटेल हमने जाना है। कहाँ पर जाना है हमने? कोटेल। एक और मैं वर्ड में बताना चाहता हूं, वो है कोहिन। क्या है? कोहिन। कोहिन का मतलब है याजक। कोहिन का मतलब क्या है? याजक। मैंने एक बाइबल स्कूल में पढ़ा हूं मैं, तो वहाँ की जो डिग्री मुझे मिली है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो अमेरिका में है, तो उसका नाम जो है यूनिवर्सिटी का वो है कोहिन थियोलॉजिकल सेमिनरी। क्या है? कोहिन थियोलॉजिकल सेमिनरी। अब 2007-8 में हमने स्टडी की थी उसमें, ठीक है, उस कॉलेज में, पर हमें जो डिग्री है वहाँ की मिली। तब हमें कोहिन का कोई मतलब पता नहीं था, कोहिन होता क्या है। पर अब मुझे पता लगा कि कोहिन जो है उसका मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने कॉलेज का नाम जो है वो कोहिन यूनिवर्सिटी लिखा है, यानी कि याजकों की यूनिवर्सिटी। हालेलुया। तो कोहिन का मतलब है प्रीस्ट। क्या है? और कौन से शब्द से शुरू हुआ? काफ से। कौन से शब्द से? काफ से। तो यदि हम प्रीस्ट बोलेंगे, याजक बोलेंगे, यदि हम हाई बोलेंगे, हाई प्रीस्ट, महायाजक, तो उसको हम फिर कोहिन के साथ क्या लगाएंगे? गडोल। क्या बोलेंगे? गडोल। गडोल का मतलब है हाई। क्या बोलते हैं उसको? हाई। गडोल कोहिन। ठीक है, गडोल कोहिन या कोहिन गडोल। कोहिन गडोल, हाई सॉरी, हाई प्रीस्ट। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे हम, और मैं चाहता हूं कि उस वचन की ओर चलेंगे। मलाकी उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। मलाकी उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन।
लिखा है क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि याजक को चाहिए, कोहिन को चाहिए, क्या चाहिए? यहां पर कोहिन वर्ड आया है हिब्रू में। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, यानी कि वचन ही पूछें उसको, और कुछ ना पूछें। चुगली निंदा करनी है तो किसी और के पास जाए, याजक के पास नहीं आना चाहिए कि हाँ भी पास्टर जी वो बिलीवर ऐसा है, वो विश्वासी ऐसा है, वो उसके बारे में बताओ, उसके बारे में। तो यहां पर लिखा है याजक के पास आओ तो क्या पूछने के लिए आओ? यीशु मसीह का, यहोवा का वचन पूछने के लिए, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का क्या है? दूत है। सारे बोलो क्या है? फिर से बोलो क्या है? दूत है। सब बोलेंगे हालेलुया। और जितने पासवानों के पास ये मैसेज जाएगा, मेरे प्रियो आप याजक हैं, आप कोहिन हैं, और कोहिन हमारा जो कोहिन गडोल जो है वो यीशु मसीह है, महायाजक। और यीशु मसीह ने हमें याजकाई की सेवकाई यहाँ पर दी है इस पृथ्वी पर। तो आइए हम अपने होठों पर अपने व्यवस्था को ही लेकर आएं और व्यवस्था की रखवाली करें और व्यवस्था को हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम ये समझ लें कि हम किसके दूत हैं? हम यीशु मसीह के यहोवा के दूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक और वर्ड मैं बताऊंगा और वो है मिकाएल, लास्ट वर्ड। और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो मिकाएल, मिकाएल जो है वो मेम से तो शुरू होता है, पर उसमें क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। उसमें काफ जो है वो आता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको मिकाएल जो उसको लिखेंगे मेम योद सारा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मिटा दो इसको, थोड़ा सा 2-4 ये जो है इसको मिटा दो। और मेम मेम योद काफ एलफ लैमद। और मैं आपको बताऊं ये जो काफ जो यूज होता है ना, वो कई जगहों पर वो यूज होता है जैसा परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, तो वहां पर भी काफ यूज हुआ है। काफ जो है वो बहुत जगह पर लाइक, ठीक है ना, लाइक उसके जैसा, उसके जैसा, उसके जैसा, ऐसे कई बार जो है वो काफ जो है वो ऐसा यूज हुआ है। ठीक है। अब मिकाएल जो है मेम योद काफ एलफ लैमद। तो मिकाएल हम बहुत बार हमने इस स्वर्गदूत के बारे में सुना है, मिकाएल के बारे में, जिब्राइल के बारे में, ठीक है, पर हम मिकाएल के बारे में बात करेंगे, जिब्राइल के बारे में नहीं। मिकाएल जो है इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं। मिकाएल जो उसको कहा जाता है वो युद्ध करने वाला कौन है? वो स्वर्गदूत है। जिब्राइल जो है वो संदेशा लेके जाने वाला स्वर्गदूत है। तो मिकाएल जो है उसका मी का मतलब पता क्या है? मी का मतलब है कौन, हु। मी का मतलब है हु, कौन। और काफ का मतलब है जैसा। और एल का मतलब क्या है? इलोहिम। एल का मतलब क्या है? यहोवा, परमेश्वर, गॉड। मिकाएल का मतलब यही है परमेश्वर, हमारे परमेश्वर जैसा कौन है। ठीक है, परमेश्वर जैसा कौन है? फिर से बोलो, परमेश्वर जैसा कौन है? इसके नाम के अंदर यही छुपा हुआ है, मिकाएल के अंदर, ये परमेश्वर के जैसा कौन। ठीक है। तो मिकाएल, मिकाएल के अंदर परमेश्वर है। एल, एल का मतलब इलोहिम, और काफ का मतलब जैसा, और मी का मतलब कौन। ठीक है। तो इसको मिकाएल को आप इसको एक्सप्लेनेशन ऐसा कर सकते हैं।
मिकाइल। तो आइए हम फिर से दोबारा में चलेंगे, और मैंने आपको काफ़ी जो मैं कफरनहूम के बारे में भी बताया। कफरनहूम किसका विलेज है? कफार का मतलब है विलेज, और नहूम का मतलब क्या है? नबी। ठीक है, नहूम का मतलब क्या है? वो नबी जो था नहूम। तो नहूम जो था वो कहाँ का था? कफरनहूम। ठीक है, नबी का जो नहूम का क्या है? वो गांव। किसका गांव? नहूम का गांव, नबी का गांव। उस नहूम जो नबी था उसका गांव। ठीक है, कतूबा। हाँ, कतूबा जो है वो, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कतूबा, और कतूबा जो है ये नीचे लिखा हुआ है, ये राइट। कतूबा, कतूबा जो है वो भी एक वर्ड आप लिख लीजिए। और कतूबा कतूबा जो वर्ड है इसका मतलब है एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट होता है ना, उसके ऊपर साइन करते हैं आप। क्या करते हो आप? साइन करते हैं। एग्रीमेंट बनता है जब आप रेंट पर भी कोई लेने जाता है तो कहते हैं कि नहीं ये 11 महीने का क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ठीक है, दस्तावेज कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, एग्रीमेंट कह सकते हैं। उसमें दो पार्टियों का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। रेंट जिसने लिया है उसका भी हस्ताक्षर होगा, और जिसने रेंट पर दिया है उसका भी हस्ताक्षर होगा। जिसने जमीन को खरीदा है उसका भी हस्ताक्षर होगा, जिसने जमीन को बेचा है उसका भी हस्ताक्षर। कहने का मतलब, एग्रीमेंट का मतलब दो पार्टियों का क्या? समझौता, मेल। तो आइए, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। और कतूबा आपने समझ लिया, एक डॉक्यूमेंट है, दो पार्टियों का मिलना है। और कतूबा जो है वो यहोवा के बीच में और हमारे बीच में भी एक एग्रीमेंट है। क्या है? एक एग्रीमेंट है। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये सबसे पहला जो एग्रीमेंट वो हुआ था वो सनई पर्वत के ऊपर हुआ था। किसके ऊपर हुआ था? सनई पर्वत के ऊपर हुआ था। यहोवा ने किसको बुलाया? मूसा को बुलाया, और उसने स्टोन को टैबलेट में बदला। उसने तराशा उसको, और तराश करके वो जब उसने वहां पर प्रेजेंट किया, और यहोवा ने उसके ऊपर क्या लिखा? अपने आज्ञाएं लिखी। और वो दोनों साइड थी या एक साइड? मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैंने प्रचार किया था। ये एक साइड थी या दोनों साइड थी? दोनों साइड थी। तो जब दोनों साइड यहोवा ने उस आज्ञाओं को दिया था, ये आप निर्गमन 32 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ सकते हो, दोनों साइड में। ठीक है, निर्गमन उसका 32 अध्याय 15 वचन हम पढ़ ही लेते हैं। निर्गमन 32 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, तब मूसा फिर कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था, दोनों साइड में। सब बोलेंगे हालेलुया। दोनों साइड पता किसकी ओर इशारा करती हैं? ये मत सोचना कि 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया था, 5 एक साइड में लिखी थी, 5 एक साइड में लिखी थी। दो तख्तियां थी ना, पर दोनों तख्तियों के दोनों साइड में लिखा था। दोनों साइड में लिखने का मतलब यहोवा का यह था कि आपके अंदर भी यहोवा का वचन होना चाहिए, आपके बाहर भी यहोवा का वचन होना चाहिए। आपकी आत्मा में भी होना चाहिए, और आपके अंदर बाहरी रूप से भी आप यहोवा के वचन के भंडारी कहलाए जाने चाहिए। यहोवा के वचन को आप सुनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। यो अभी हमने मलाकी में पढ़ा कि यहोवा के जो याजक हैं वो उससे क्या पूछें? आप यहोवा के वचन को पूछें, साक्षी को पूछें, क्योंकि वो यहोवा के क्या हैं? वो दूत हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। और कतूबा जो है वो एक ऐसा दस्तावेज होता था
कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के, पति और पत्नी के बीच में एक एग्रीमेंट होता था, और दूल्हा और दुल्हन के बीच में, दूल्हा होने वाली दूल्हा और दुल्हन के बीच में एक एग्रीमेंट होता था, और दोनों को उसके ऊपर क्या करना पड़ता था? साइन करना पड़ता था। ठीक है, जब मैरिज सेरेमनी पढ़ी जाती है तो किसको? हस्बैंड को भी साइन करने पड़ते हैं, तो किसको और किसको? वाइफ को भी, वाइफ के घर वालों को भी और हस्बैंड के घर वालों को भी वहां पर साइन करने पड़ते हैं। यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों का क्या हो गया? यहां पर मेल हो चुका, समझौता हो चुका, और वो दस्तावेज जो है वो फिर उसकी कॉपी दी जाती है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो कतूबा, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कतूबा। और मैं आपको चलो लास्ट की जो जस्ट मैं बात बताऊंगा अभी, और मैं चाहता हूं कि आप उसको, जो तोरा है, मूसा की 5 किताबें जिसको हम तोरा बोलते हैं, तोरा हैज 5 कतूबा टू मैनकाइंड। तोरा हैज 5 कतूबा टू मैनकाइंड। तोरा में 5 दस्तावेज हैं, ये याद रख लेना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तोरा में 5 दस्तावेज हैं, किसके लिए? मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए। तो आइए हम देखेंगे 5 दस्तावेज क्या हैं वो। उत्पत्ति, निर्गमन, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन में, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था और गिनती और व्यवस्था विवरण। ठीक है, तो आइए हम पहला देखेंगे उत्पत्ति में। उत्पत्ति में क्या हुआ था? उत्पत्ति में कंबाइन फैमिली ट्री हिस्ट्री, फैमिली को उत्पन्न किया गया था। आदम हवा को उत्पन्न किया गया, अब्राहम को बुलाया गया, नूहा के साथ वाचा बांधी गई, अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई। ठीक है, याकूब के कितने बेटे थे? 12, यूसुफ, और पूरा वहां पर सबसे पहले फैमिली जो थी कंबाइन फैमिली। मैंने आपको इजराइल के बारे में बताया था। इजराइल क्या है? एक फैमिली है। क्या थी? लेया, सारा, याकूब, रिबिका और अब्राहम। ठीक है, इसहाक। ठीक है, इसहाक। तो ये मैंने आपको बोला था इजराइल एक फैमिली है। तो उत्पत्ति किस बात की ओर इशारा करती है? फैमिली की ओर। किस बात की ओर? फैमिली की ओर। याकूब की फैमिली की ओर, अब्राहम की फैमिली की ओर, आदम की फैमिली की ओर। वो फैमिली के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। नूह की फैमिली के ऊपर फोकस किया गया है, आदम की फैमिली के ऊपर और याकूब की फैमिली के ऊपर, क्योंकि उसके 12 बेटे थे। ठीक है, इसहाक की फैमिली के ऊपर, अब्राहम की फैमिली के ऊपर, यूसुफ की फैमिली के ऊपर। तो ये वो है कंबाइन फैमिली हिस्ट्री। क्या बोलेंगे उसको? कंबाइन फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, और दूसरा, पहला डॉक्यूमेंट ये था, पहला दस्तावेज फैमिली के लिए था। दूसरा दस्तावेज निर्गमन। निर्गमन किस बात की ओर इशारा करता है? ब्राइड फैमिली ट्री हिस्ट्री। दुल्हन की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? दुल्हन की ओर। उस दुल्हन की ओर जो अभी तक दुल्हन बनी नहीं थी। वो कहां पर थी? वो दुल्हन इजराइल थी। कौन थी वो दुल्हन? इजराइल। और वो निर्गमन में वो कहां पर थे? मिस्र में थे। कहां पर थे वो? तो निर्गमन जो है वो उस दुल्हन की ओर इशारा करता है जो गुलामी में थी, पर उस गुलामी में निकालने के लिए ग्रूम को आना जरूरी था। ग्रूम का मतलब दूल्हा। किसको आना जरूरी था? तो उत्पत्ति किस बात की ओर इशारा करती है? 5 मैं आपको कतूबा बता रहा हूं आपको। तोरा में 5 कतूबा है, 5 दस्तावेज हैं। पहला दस्तावेज फैमिली का। दूसरा दस्तावेज क्या है? दुल्हन का, क्योंकि दुल्हन के लिए काम किया गया, क्योंकि दुल्हन कहां पर थी? वो मिस्र में। दुल्हन कहां पर थी? गुलामी में। दुल्हन कहां पर थी? उस पाप के शहर में। और तीसरा लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था जो है वो है ग्रूम फैमिली ट्री, जिसको हम बोलते हैं यहां पर याजक, लेवी और उनका आना और उनका
सामने आना और उनको नियुक्त किया जाना। लेवियों को, याजकों को उत्पन्न किया गया, उनको नियुक्त किया गया ताकि वो यीशु मसीह के बारे में, उसकी शैडो के बारे में बता सकें कि यीशु मसीह वो मुक्तिदाता आएगा और वो आकर क्या करेगा, वो पूरी दुनिया को क्या करेगा, वो छुड़ाएगा। तो तीसरा डॉक्यूमेंट जो है, तीसरा जो लेवी व्यवस्था जो है, वो दूल्हे की ओर इशारा करती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर आप पढ़ेंगे याजकों के बारे में। किसके बारे में? याजकों के बारे में, लेवियों के बारे में और कबीलों के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। तो इसमें लेवी व्यवस्था में पूरा निचोड़ जो है वो दूल्हे के बारे में है। चौथी किताब क्या है? गिनती। तो गिनती जो है वो किस बात की ओर इशारा करती है? गिनती ये इशारा करती है, नंबर्स में, गिनती में दूल्हे का और दुल्हन का मेल होना। दूल्हे और दुल्हन का क्या होना? मेल होना। मेल जैसे उनका मेल हुआ कहां पर? विल्डरनेस में। कहां पर? कितने देर तक वो घूमते रहे? 40 साल तक। कितने देर तक वो विल्डरनेस में घूमते रहे? 40 साल तक। तो ये नंबर्स जो है या गिनती की जो किताब है, ये हाउ ब्राइड एंड ग्रूम मेट इन विल्डरनेस, कैसे होने वाली पत्नी और पति जो यहोवा जो थे और पत्नी इज़राइल जो थी, वो कैसे आपस में मिले। अब पत्नी मिल गए। अब उनको वो विल्डरनेस में क्या बन गया था? आपको पता है विल्डरनेस में क्या बनाया गया था? मूसा का तंबू। क्या बनाया गया था वहां पर? तंबू बनाया गया था विल्डरनेस में। और वो विल्डरनेस में थे और वहां पर उनका मेल हुआ अपने यहोवा के साथ। किसके साथ मेल हुआ? यहोवा के साथ। सब बोलेंगे हालेलुया। यानी कि वो पूरी तरह से वो यहोवा के साथ मिल गए। अब कौन सी किताब रह गई? व्यवस्था विवरण। अब जो व्यवस्था विवरण जो है वो ये है ग्रूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पति होने वाले पति की जिम्मेदारियां और पत्नी की जिम्मेदारियां। आपको पता है डिट्रोनोमी में, व्यवस्था विवरण में पता क्या लिखा है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में आप पढ़ोगे, वहां पर डू एंड डोंट लिखा हुआ है। जो डू लिखा हुआ है वो करना, और जो डोंट, जो नहीं करना है, वो भी लिखा हुआ है। तो वो यहोवा की जो व्यवस्था जो है, यहोवा की जो जिम्मेदारी है, वो यहोवा ने अपनी जिम्मेदारी को बताया है व्यवस्था विवरण में। और जो पत्नी को करना है, जो इजरायलियों को करना था, वो भी बताया गया है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो 5 पुस्तकों का ये निचोड़ है, ये 5 पुस्तकों का क्या है? ये निचोड़ है। यानी कि कतूबा का ये निचोड़ है, तोरा का निचोड़ है। ये 5 तोरा की जो बातें जो हैं, कतूबा का जो दस्तावेज जो था, वो किसको दिया गया? इजरायलियों को। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और मुझे पता नहीं जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको बार बार सुने। आप इसको YouTube में बार बार सुने, आप इसको बार बार इसको स्टडी करें, क्योंकि ये जो 5 किताबें कोई मामूली किताबें नहीं है मूसा की, क्योंकि इसमें जो है हिस्ट्री छुपी हुई है। फैमिली की हिस्ट्री छुपी हुई है, पति पत्नी की हिस्ट्री छुपी हुई है। पति कौन है? यहोवा। पत्नी कौन है? इजराइल। क्या पत्नी को करना है और क्या पति को करना है, ये व्यवस्था विवरण में लिखा गया है। कहां पर इनका मेल हुआ, वो भी यहां पर लिखा है। पत्नी का और पति का कैसे मेल हुआ, वो भी लिखा हुआ है। और पत्नी को क्या करना है, पति को क्या करना है, वो इन्हीं 5 किताबों में आपको मिलेगा। हर एक किताब जो है, हर एक दस्तावेज किसी बात की ओर इशारा करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा यहोवा एडोनी आप सबको आशीष और बरकत दे। और हमने आज सीखा काफ के बारे में। किसके बारे में? कबर के बारे में, कोहिन के बारे में, कफरनहूम के बारे में और कतूबा के बारे में। ठीक है, मिकाइल के बारे में, क्योंकि उसमें काफ आता है, उसके बारे में हमने देखा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में और भी स्टडी करें। कोटेल के बारे में सीखा, वॉल, जो दीवार।
तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, और मैं भी सीख रहा हूं। आई एम नॉट ए स्कॉलर ऑफ हिब्रू, मैं हिब्रू का कोई स्कॉलर नहीं हूं, पर मैं आई एम लर्निंग, और जो मैं लर्न कर रहा हूं और जो मेरे दिमाग में जो मुझे समझ आ रही है मैं आपको सिखा रहा हूं। और एंड आई होप कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सारी जो रेवलेशन जो है वो मसीहा के बारे में ही है, मसाया के बारे में ही है, यीशु मसीह के बारे में ही सारी बातें। ये काफ जो है आपने सीखा है, ये यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, यीशु मसीह की बातों की ओर, यीशु मसीह की हथेली की ओर इशारा करता है। यदि मैं इसके बारे में आपको वर्सेस भी देता तो मैं दे सकता था, ठीक है। मैं आपको वर्सेस, क्योंकि उसने लिखा है कि मैं अपनी हथेली पर क्या लिखा है, तुम्हारे नामों को लिख रखा है, तुम्हारे नामों को मैंने जड़ रखा है अपनी हथेली पर। तो वहां पर भी जो वर्ड है वो काफ ही आया है, काफ के साथ ही जो वो शुरू हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।